भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर विच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। करते हैं हमने आज के सेशन को स्टार्ट। सेशन को यार एक बारी शेयर करिएगा। जितने बच्चे देख रहे हैं सभी को पता है आपके लिए फ्लू इलिमिनेटिंग क्लास जो है मिलती है 6:45 पर। तो आपके लिए ये सेशन तैयार है। बस आपको क्या करना है, आपको डेली इस सेशन में जुड़ने के लिए एक प्रोफाइल लिंक फॉलो करना है जो कि मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। आपको उस प्रोफाइल को फॉलो करके, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, उस प्रोफाइल को फॉलो करके कनेक्ट करना है। चलिए, साथ के साथ आपको पता है कि क्वेश्चन बैंक 10:30 बजे होता है। ये क्लास हमेशा लाइव होती है, तो आज भी लाइव होगी 10:30 बजे। तो स्टे ट्यून। हम इस लाइव सेशन को करने वाले हैं। प्रोफाइल अमनदीप शर्मा है, ठीक है, फॉलो करिएगा। अभी हम क्या करने वाले हैं, स्पीड में क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ठीक है, होप यू आर वेरी एनर्जेटिक। नया साल है आपके लिए, ठीक है, एनर्जी भरपूर होनी चाहिए आपके अंदर जिससे कि आप चीज़ें जल्दी ग्रैब कर सको और क्वेश्चंस को जल्दी कर सको। क्यूज अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कल से करेंगे। ठीक है, कल से हम वी आर ऑन, ठीक है, हम अपना सिस्टमैटिक तरीके से करना स्टार्ट कर देंगे कल से दोबारा क्लासेस को। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड? बताइए किसका वेलोसिटी ऑफ साउंड पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता? कमेंट करिएगा। कोई भी इफेक्ट नहीं होता वेलोसिटी ऑफ साउंड पे। आंसर क्या है बच्चे, दिमाग को रखिएगा। आंसर है प्रेशर का। प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। चलिए, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन इनहर्ड गैस। इनहर्ड गैस में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखो, इनहर्ड गैस में 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि इनहर्ड गैस का जो शेल होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, एक सरल सवाल है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं ज्यादातर। देखो, एक ये सवाल है, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज फॉर मेकिंग बोट्स बिकॉज इट डज नॉट करोड विथ सी वाटर। देखो, समुद्र का पानी खारा होता है और उसमें जंग ना लगे इसके लिए कौन सा मेटल यूज किया जाता है? शिप बनाने, बोट बनाने में कौन सा मेटल यूज किया जाता है? कमेंट करिए। आंसर क्या है इसका? ठीक है, टाइटेनियम इसका आंसर है। ठीक है, दिमाग रखिएगा, टाइटेनियम इसका आंसर है। टाइटेनियम यूज किया जाता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो समझो, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। बुल कार्ट, अगर आपसे बोला जाए कि बैलगाड़ी है और उसके पहिए हैं, वो किसका उदाहरण है? कौन से मोशन का उदाहरण है? ठीक है, बैलगाड़ी के जो पहिए हैं वो कौन से मोशन का उदाहरण है? कमेंट करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएं। ठीक है, आंसर क्या है बच्चे? बैलगाड़ी के पहिए किस मोशन का उदाहरण? ट्रांसलेटरी, रोटेटरी। ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, चलिए, एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट। बताइए इसमें से कौन सा फॉल्स फ्रूट का उदाहरण है? बड़ा ही सरल सवाल हो गया ये तो। ठीक है, बेसिक है, एप्पल इज अ फॉल्स फ्रूट। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बैड कंडक्टर। इसमें सबसे बेकार कंडक्टर कौन सा, मतलब बहुत कम कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी? देखो, अब इसमें सिल्वर दे रखा है, डेट इज अ गुड कंडक्टर। लेड दे रखा है, डेट इज अ बैड कंडक्टर। ठीक है, तो लेड ऑप्शन में दे रखा है, तो आंसर हमारा यही होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, अ सेलुलोसिक वॉल इज फाउंड इन सेल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बताइए सेलुलोस की बनी हुई सेल वॉल जो है वो किस में पाई जाती है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अब अगर आपको पता है कि भैया प्लांट सेल, ठीक है, और एनिमल सेल, ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में अगर आपको डिफरेंस पता है तो आपको आता होगा कि प्लांट सेल में, दोस्तों, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। देखो, क्लास आपकी इंपॉर्टेंट चल रही है, क्वेश्चन बैंक चल रहा है, सिस्टमैटिक तरीके से हम पढ़ रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, आप एक और क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। बताइए कौन सी रिएक्शन में ये प्रोसेस होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट चेंजिंग ऑफ ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट का जो ग्रीन कलर चेंज होता है वो कौन सी रिएक्शन में चेंज होता है? आंसर बताइए। ठीक है, आंसर क्या है इसका? दिमाग रहे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में ग्रीन कलर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर। लाइमस्टोन इज अ रॉ मटेरियल यूज्ड इन विच इंडस्ट्री। लाइमस्टोन जो चूने का पत्थर होता है वो कौन सी इंडस्ट्री में यूज होता है? कमेंट करेगा। बच्चे सेशन को शेयर करना, सेशन इंपॉर्टेंट है। कल से हम अपने स्टूडियो से भी क्लासेस लेना स्टार्ट कर देंगे। 8 PM, 9:30 PM, 10:30 बजे का क्वेश्चन बैंक, ये सब क्लासेस जो अपने स्टूडियो से भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? चलो, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? दिमाग में रखिएगा, आंसर है इसका सीमेंट। ठीक है, आंसर इसका सीमेंट। लाइमस्टोन जो है सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, जिप्सम भी सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। ये सब चीजें आती हैं, ये नहीं करेंगे। पीरियोडिक टेबल फिलहाल के लिए मैं नहीं करा रहा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? ठीक है, नया साल है,
देखिए अब आपके रेलवे के एग्जाम हो चुके हैं, ठीक है। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू क्रैक सीईटी एग्जाम नाउ, ठीक है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एसएससी, रेलवे, बैंक सभी का एक साथ होने वाला। तो आप एसएससी का दोस्तों, ठीक है, एसएससी का कैसे कर सकते हो सोल्व, ठीक है। एसएससी के लिए आप जुड़ सकते हो, गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करके मंथ सिलेक्ट करके रेफर कोड यूज कर सकते हो, लाइव मंथ, ठीक है। जितने बच्चे देख रहे, चलो व्हाट इज अ पेपर प्लांट, व्हाट इज अ पेपर प्लांट, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, पेपर प्लांट क्या है, ठीक है। आंसर है इसका, दिमाग को रखिए, वाइन, ठीक है। वाइन बेल होती है, ठीक है। काली मिर्च का जो प्लांट होता है वो डेट इज अ बेल, ठीक है। सब्सटेंस विच आर यूज एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, कौन से सब्सटेंस है जो कि फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है, कमेंट करेगा। कौन से सब्सटेंस है जो कि फूड प्रिजर्वेटिव की तरह, फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होते हैं, कमेंट करिएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन, आंसर है सोडियम सोल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सोडियम सोल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट मेड अप ऑफ कार्बन और इट्स कंपाउंड, जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो कार्बन और उसके कंपाउंड का क्ले नहीं बनता, ठीक है, क्ले नहीं बनता, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखो, कंजम्पशन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग में कोज क्रियोसिस, जल्दी से बताइए किसके कंजम्पशन से क्रियोसिस हो सकता है, कमेंट करेगा। किसके कंजम्पशन से क्रियोसिस हो सकता है, क्या कंज्यूम करने में क्रियोसिस हो सकता है, आंसर क्या है बच्चे। अगर मैं अल्कोहल, अगर मैं अल्कोहल को बहुत ज्यादा कंज्यूम करूंगा तो डेट कैन कोजेज द क्रियोसिस, हमारी ब्लाइंडनेस जो है, हमारी आंखें ब्लाइंड हो सकती है, वी कैन बी ब्लाइंड, ठीक है। तो ये सब चीजें, क्रियोसिस जो होता है वो अल्कोहल का ज्यादा कंजम्पशन करने की वजह से होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन, फायर फाइटिंग क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। फायर फाइटिंग क्लोथ्स जो है किसके बनते हैं, आंसर क्या है, दिमाग को रखिएगा, आंसर क्या है इसका, ठीक है। एस्बेस्टोस के बनते हैं, एस्बेस्टोस के बनते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड टू गेट रिड ऑफ टेम्पररी हार्डनेस ऑफ द वाटर, ठीक है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक, ठीक है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए पानी में से क्या कर सकते हैं हम इसमें से, जल्दी से बताइए। आंसर क्या है दोस्तों, हम इसमें से दोनों तरीके से करते हैं, पानी को बॉईल करके भी टेम्पररी हार्डनेस हटाई जा सकती है, क्योंकि टेम्पररी हार्डनेस जो होती है ना, कैल्शियम मैग्नीशियम इन सब चीज़ों की होती है, जिसको हटाया जा सकता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करके भी किया जा सकता है इस चीज़ को, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखिएगा, बताओ क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करिएगा। व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। सारे क्वेश्चन करने की ट्राई करेंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन करने की ट्राई करेंगे, जल्दी से कमेंट करिएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएंगे, ठीक है। आंसर क्या है, हमारा जो डायमंड चमकने का है फंडा वो किस पे डिपेंड करता है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, कुल आंतरिक प्रतिबिंब पे, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, द नेम कैटालिसिस वाज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। नेम कैटालिसिस वाज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा ये टर्म कैटालिसिस दिए गया, आंसर क्या है, बेजुलस, ठीक है, बेजुलस के द्वारा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग हॉट वेदर द फैन प्रोड्यूस द फीलिंग ऑफ कंफर्ट, ठीक है। जब गर्मी होती है ना उस समय जो पंखा होता है उसमें अच्छा फील होता है, क्योंकि ना वो क्या करता है, उसका काम क्या है कि हमारा जो स्वेट होता है, हमारा परस्पिरेशन जो पसीना होता है उसे इवेपोरेट करता है रैपिडली एक ही दम से, जिससे हमें कंफर्टेबल फील होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, बताओ और कमेंट बॉक्स पे लिखो जल्दी से, जितने बच्चे देख रहे हैं। और 10:30 बजे वाला क्वेश्चन बैंक तैयार रखा हुआ है आपके लिए, ठीक है। 10:30 बजे जो क्वेश्चन बैंक होता है आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली ब्लीचिंग एजेंट कौन सा है, जल्दी से बताएं, मोस्ट कॉमन ब्लीचिंग एजेंट कौन सा है, कमेंट करेंगे। मोस्ट कॉमन ब्लीचिंग एजेंट कौन सा है, आंसर है इसका क्लोरीन है, ठीक है। मोस्ट कॉमन ब्लीचिंग एजेंट कौन सा है, आंसर इसका क्लोरीन, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। 1 kWh इज इक्वल टू वट, जल्दी से बताएगा 1 kWh किसके इक्वल है, कमेंट करेगा, ठीक। आंसर क्या है इसका, 1 kWh 3.6 मेगा जूल के इक्वल, 3.6 मेगा जूल के इक्वल है, ठीक है। आसान है क्वेश्चन ये, ठीक है, आसान है क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, हु गेव द एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन ऑर्बिट विद डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल किसने दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन हमारे अराउंड, जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तसल्ली से, ठीक है। किसने दिया ये मॉडल,
ठीक है, बड़ा ही आसान है। नील बोर का मॉडल था जिन्होंने 2n² का फॉर्मूला दिया था और इलेक्ट्रिकल ऑर्बिटल्स बताए थे, kn, ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें बताई थी इन्होंने। ठीक है, तो ये सब चीजें नील बोर के द्वारा दी गई। ठीक है, जो भी बच्चा देख रहा है आपके लिए पूरा सेशन जो है क्वेश्चन बैंक का ही है। हमारे कुछ ही दिन बचे जिसमें हमने क्वेश्चन बैंक खत्म कर लिया ऑलमोस्ट। ठीक है, 20 दिन होने वाले। ठीक है, आज मे बी 17th डे है। ठीक है, 3 दिन में हम सेशन को खत्म कर देंगे क्वेश्चन बैंक सीरीज को। ठीक है, सभी जगह क्वेश्चन बैंक ही करा रहा हूं कि आपका सारा क्वेश्चन कवर हो जाए, A to Z जो आज तक पढ़ा है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या। मिल्क में से क्रीम को सेपरेट करने के लिए कौन सी फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए मिनिमम एस्केप वेलोसिटी कितनी है अर्थ से अगर लॉन्च करना है, तो मिनिमम एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी अर्थ से लॉन्च करने पे, मिनिमम एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी। कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आंसर इसका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ऐसे ही आपका मून का भी पूछा जा सकता है, 2.3 के आसपास होती है। ठीक है, अर्थ का अलग, मून का अलग, सिंपल सी बात है, अर्थ का अलग, मून का अलग, और दोनों में से किसका पूछा जाता है। और बच्चे मून का समझ के जल्दी से गलती करते हैं, ये जल्दबाजी में गलती हो जाती है ऐसे क्वेश्चंस में। आसान आसान क्वेश्चन गलत नहीं करने। जैसे देखो क्वेश्चन 25, अब ये किसका उदाहरण है, आइसोबार का है या किसका है, जल्दी से बताएंगे। मैंने आपको बता रखा आइसोटोप में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो आइसोबार में मास नंबर सेम होगा, मास नंबर सेम होगा। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक, क्या है ये देख रहे हैं ना, मास नंबर क्या है, सेम है। तो ये क्या है, आइसोबार है, मास नंबर सेम। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। अगर आइसोटोप होता ना, एटॉमिक नंबर सेम होता, एटॉमिक नंबर सेम होता, जैसे हाइड्रोजन वाले एग्जाम्पल, क्लोरीन वाले एग्जाम्पल। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पोलिम एम्ब्रोइन। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, जल्दी से बताएगा, पोलिम एम्ब्रोइन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, आंसर है इसका सिट्रस। ठीक है, चलिए छोड़ेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस इवॉल्व हीट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। इसमें से कौन सा सब्सटेंस है जिसको अगर मैं पानी के अंदर डालूं तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। जल्दी से बताइए कौन सा सब्सटेंस है जिसको अगर मैं पानी के अंदर डालूं तो वो हीट डिसॉल्व करेगा। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये है। इसका आंसर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O विल गिव CaOH होल ट्वाइस। ये अपना रिएक्शन है और जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस वजह से। ठीक है, क्वेश्चन आसान है। ठीक है, अब तो आपको पूरी प्रैक्टिस भी होगी इन सब चीजों की। विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। जल्दी से बताएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें है आंसर। ठीक है, दिमाग पर रखिए, इसका आंसर है, ठीक है, HF। ठीक है, HF इसका आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर HF है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, सैफरॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। जल्दी से बताइए सैफरॉन कौन से पार्ट में से मिलता है, आंसर क्या है। ठीक है, आसान। ठीक है, आंसर क्या है, सिग्मा में से। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी सोल्व करो, जितनी जल्दी सोल्व करोगे उतने अपन लोग क्वेश्चन कर लेंगे। और ठीक है, जितने क्वेश्चन करोगे उतने क्वेश्चन हम कर लेंगे। ठीक है, बताइए हाइपोग्लिसेमिया रेफर्स टू व्हाट। हाइपोग्लिसेमिया का क्या मतलब होता है, कमेंट करेगा। हाइपोग्लिसेमिया एक प्रॉब्लम है जिसमें क्या होता है, कमेंट करेगा। हाइपोग्लिसेमिया क्या प्रॉब्लम होती है, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, जल्दी सॉल्व करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, लो शुगर लेवल इन ब्लड। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, टैमरेंडस इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आंसर क्या है इसका, टैमरिड का। ठीक है, टैमरिड का। ठीक है, द स्लीपिंग सिकनेस कोज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आंसर क्या है, स्लीपिंग सिकनेस किससे होती है, कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आंसर क्या है, ट्रिप्नोसोमा इसका आंसर है, ट्रिप्नोसोमा इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, लाइव टेस्ट अभी 9:30 करेंगे, वही एग्जैक्ट टाइम पे लाइव टेस्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए नेम अ गैस यूज्ड इन हाई स्पीड फोटोग्राफी। बताइए कौन सी गैस जो है यूज की जाती है हाई स्पीड फोटोग्राफी करने के लिए, जल्दी से बताइए, हाई स्पीड फोटोग्राफी करने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है, कमेंट करें। आंसर क्या है इसका, आंसर है क्रिप्टन। आंसर क्या है, क्रिप्टन यूज की जाती है गैस हाई स्पीड फोटोग्राफी के लिए। एक और क्वेश्चन, ठीक है, चलिए बताइए,
इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन होता है, सस्ता सवाल हो गया। ठीक है बताओ। देखो हमारा जो लेमन है उसका खट्टा टेस्ट सिट्रिक एसिड की वजह से होता है। थोड़े आसान क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको ज़्यादा टाइम देना नहीं है। ठीक है। टाइप्स ऑफ टिथ इन ह्यूमन, तो ये आसान ही हो गया दोबारा कि भाई टाइप्स ऑफ टिथ कौन से हैं ह्यूमन बीइंग में, तो 4 टाइप के टिथ होते हैं। ठीक है, 4 टाइप के टिथ होते हैं, तो आसान क्वेश्चन हो गया दोबारा, मतलब थोड़े क्वेश्चन आसान आ रहे हैं। बताओ सूर्या लैक्ट्रेडिया जो है किसका साइंटिफिक नेम, या सोरिया लैक्ट्रेडिया जो है किसका साइंटिफिक नेम है, कमेंट करेगा। सोरिया लैक्ट्रेडिया जो है किसका साइंटिफिक नेम है, कमेंट करेगा। आंसर है इसका लिजर्ड का। किसका? लिजर्ड का। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, विच कंपोनेंट ऑफ द लाइट आर एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। ठीक है, आंसर क्या है, कौन सा कंपोनेंट है लाइट का जो क्लोरोफिल से एब्जॉर्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या है, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, आंसर क्या है, कौन सा कंपोनेंट है लाइट का जो क्लोरोफिल से एब्जॉर्ब होता है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कौन सा कंपोनेंट। आंसर क्या है बच्चे, दिमाग रखें, आंसर इसका ब्लू और रेड। ब्लू और रेड। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वारंटीन रेगुलेशन इज कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग। आंसर क्या है इसका, दिमाग रखिएगा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। बी इसका आंसर है, प्रेजेंटेशन ऑफ एंटी डिसीज ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखो क्वारंटीन हम क्या करते हैं, जैसे अभी हम कोरोना के समय में क्वारंटीन कर रहे हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रिवेंशन होती है जिसमें कोई डिसीज क्या है दूसरे व्यक्ति पे फैले ना, उसके लिए हम उसे क्वारंटीन कर देते हैं, जो जिस बंदे को ठीक प्रॉब्लम हो। बताया इस क्वेश्चन का आंसर। कितना बड़ा क्वेश्चन है और आंसर कितना आसान है ये, कि भैया स्टीम जो है वो ज़्यादा जलन मचाता है। ठीक है, बॉइलिंग वाटर से। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्टीम में ना लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है जिसकी ज़्यादा कैपेसिटी होती है। ठीक है, जो ज़्यादा क्या है इरिटेट कर सकता है और ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसका जो सीड्स होते हैं वो बाहर होते हैं, कमेंट करेगा। कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसके सीड्स जो होते हैं बाहर होते हैं, कमेंट करेगा। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर क्या है, स्ट्रॉबेरी। कहाँ है स्ट्रॉबेरी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रॉबेरी का आंसर आसान है ना। क्रायोजेनिक साइंस जो है किससे रिलेटेड है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। क्रायोजेनिक साइंस जो है किससे रिलेटेड है, जल्दी से कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्रायोजेनिक साइंस किससे रिलेटेड है, जल्दी से बताओ। ठीक है, लो टेम्परेचर से संबंधित है। एक और क्वेश्चन देखिए, विच गैस अमंग द फॉलोइंग यूज एज एनास्थेटिक। कौन सी गैस है जो कि एनास्थेटिक की तरह यूज होती है। आंसर क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, एक्सेस अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर बाय प्लांट इज लिबरेटेड। हाँ जी, जल्दी से बताइएगा, अगर पानी एक्सिस में है तो वो किससे लिबरेट होता है। ठीक है, आंसर ट्रांसपिरेशन के थ्रू। एक और क्वेश्चन देखो, सोल्व करो। तो यार सभी के सभी जितने बच्चे देख रहे हैं ना, फ्री क्लासेस भी आपके लिए अवेलेबल की जा रही हैं। फ्री क्लासेस कैसे, देखो तरीके हैं। फ्री क्लासेस आपको जो मिल रही हैं उसके लिए आपको क्या करना है, मेरा प्रोफाइल फॉलो करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल दे रखा है, प्रोफाइल को फॉलो करें सभी के सभी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। कौन सा केमिकल फॉर्मूला है अमोनियम नाइट्रेट का, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, आंसर है इसका, दिमाग रखिएगा, आंसर है NH4NO3। NH4NO3। ठीक है, चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ नॉन मेटेलिक मिनरल। कौन सा नोट अ नॉन, नोट लिखा हुआ वर्ड देख लेना भाई। ठीक है, नॉन मेटेलिक मिनरल कौन सा नहीं है, आंसर क्या है। ठीक है, बॉक्साइट। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इंटेंसिव कल्टीवेशन का क्या मतलब होता है। जल्दी से सोल्व करो यार, क्वेश्चन आसान हो रहे हैं और मैं स्पीड में करा रहा हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व हो सके। जल्दी से बताओ, इंटेंसिव कल्टीवेशन का क्या मतलब होता है, कमेंट करिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिव कल्टीवेशन, जल्दी से बताइएगा। इंटेंसिव कल्टीवेशन का क्या मतलब होता है, जल्दी से बताइएगा। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये आपको करा रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है तो सब कुछ प्रैक्टिस करो, इजी मुश्किल सब कुछ। रेजिंग बाय इंटेंसिव यूज ऑफ एग्जिस्टिंग लैंग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन आयोडीन। कौन सा हार्मोन है जिसमें आयोडीन होता है, कमेंट करिएगा। सरल सवाल, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन से हार्मोन में आयोडीन होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, सरल सवाल है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों। ठीक है,
हाँ जी, आंसर क्या है इसका, दिमाग में रखिएगा, आंसर है इसका थायरोक्सिन। थायरोक्सिन। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। विच एंजियोस्पर्म इज वेसललेस, जल्दी से बताइए कौन सा एंजियोस्पर्म है जो वेसललेस है। ठीक है आंसर। ठीक है, ट्रोकंड्रोन जो है। ठीक है, इतना मुश्किल क्वेश्चन है, मे बी ना एक क्लोज सिस्टम का एग्जांपल बताओ, इसमें से कौन सा क्लोज सिस्टम है जिसमें ठीक है मास का एक्सचेंज नहीं होता, मे बी एनर्जी का एक्सचेंज होता है। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर के क्लोज सिस्टम का कौन सा उदाहरण। ठीक है, आंसर क्या है, अगर चाय की केटली में अगर हम चाय डालते हैं तो डेट इज अ क्लोज सिस्टम। ठीक है, डेट इज अ क्लोज सिस्टम। एक और क्वेश्चन देखिए। बोन ओसिफिकेशन टेस्ट इज कंडक्टेड टू एज सर्टेन ह्यूमन, बताइए आंसर क्या है जल्दी से। अस्तित्व परीक्षण जो ठीक है मानव के रूप में किया जाता है। ठीक है, किस लिए। ठीक है, एज पता लगाने के लिए। ठीक है, एज पता लगाने के लिए। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर, विच साइंटिस्ट हैज गिवन द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस लॉ जो है किसके द्वारा दिया गया, कमेंट करिएगा। ठीक है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किसके द्वारा दिया गया, कमेंट करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर है एम फराडेज का आंसर है। ठीक है, आंसर है एम फराडे। ठीक है, वर्कर इफ सफरिंग फ्रॉम निमोनियासिस में वर्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी इंडस्ट्री में काम करता होगा अगर इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, कमेंट करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, दिमाग रखें, आंसर इसका ठीक है कोल इंडस्ट्री में। ठीक है, कोल इंडस्ट्री में काम करते हैं वर्कर, वो इस प्रॉब्लम से सफर करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। एक व्यक्ति टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में डिफरेंस तो पता लगा सकता है, लेकिन किसके थ्रू, क्या है जिसके थ्रू व्यक्ति टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में डिफरेंस पता लगा सकता है, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आंसर क्या है इसका, साइज ऑफ लेंस। साइज ऑफ लेंस। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर इज, ठीक है ब्लीचिंग पाउडर का कंपाउंड नेम क्या है, जल्दी से बताएगा। आंसर क्या है इसका, कैल्शियम ऑक्सीCl2। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएं। बेकिंग सोडा इज व्हाट, जल्दी से बताएं, बेकिंग सोडा इज व्हाट, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आंसर क्या है इसका, बेकिंग सोडा क्या है, आसान क्वेश्चन, आंसर है NaHCO3। NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। स्प्रेइंग ऑफ DDT ऑन क्रॉप कॉजेज द पोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, DDT से कौन सा पोल्यूशन होता है, आंसर क्या, सॉइल और वाटर। सॉइल और वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज मेक अ स्मॉलर इमेज ऑफ द बॉडी विच इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, बताइए कौन सा है जिसके हमेशा एक स्मॉलर इमेज ही बनेगी। कन्वेक्स मिरर होता है ना, कन्वेक्स मिरर में उत्तल दर्पण जो होता है उसमें सब कुछ हमेशा छोटा ही दिखाई देता है। ठीक है, हाँ जी, कौन सा सीड जो है जो एडिबल नहीं है, सीड ऑयल जो है जो एडिबल नहीं है, खा नहीं सकते हैं। ठीक है, कंफर्टेबल नहीं रहेगा खाने में। जल्दी से बताइए कौन सा सीड ऑयल खाने के लायक नहीं होता, आंसर क्या है इस क्वेश्चन। अगर कॉटन सीड कपास का बीज जो है उसको अगर हम पिसते हैं तो वो क्या बोलते हैं, खाने लायक नहीं होता है। ये रेबिस कैसी है, वायरल डिसीज है। क्वेश्चन बड़े ही ज़्यादा आसान आ रहे हैं, इस वजह से मैं आपको स्पीड में करा रहा हूँ। अभी 10:30 बजे क्वेश्चन बैंक जो होगा वो लाइव क्लास होगी। ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 10:30 से 12 आपको पता ही है, तो वो करने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, बताइए। रेसिन इज अ प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑब्वियसली यार रेसिन जो है किसका प्रोडक्ट है, ठीक है कॉन्फीरियस ट्रीज का। ठीक है, रेसिन इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्फीरियस ट्रीज। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन बैंक होगा अभी 10:30 बजे होगा, देखो रात को होता है 10:30 बजे वाईफाई स्टडी मेन चैनल पे क्वेश्चन बैंक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बैंक आपके लिए। ठीक है, 10:30 बजे। चलो एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या। ठीक है, व्हाट इज द मेन कंस्टेंट ऑफ पर्ल, पर्ल का मेन कंस्टेंट कौन सा है, जल्दी से बताएगा। पर्ल जो मोती होता है, अच्छा क्वेश्चन। तो इसका मेन कंस्टेंट कौन सा है, आंसर क्या है इसका, दिमाग में रखिए, आंसर इसका कैल्शियम कार्बोनेट ओनली। कैल्शियम कार्बोनेट ओनली। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइब्रस प्रोटीन, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, केराटिन। क्विकलाइम इज व्हाट, कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है,
यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज व्हाट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ थ्रस्ट, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर क्या है इसका, न्यूटन, ठीक है, ठीक है, आंसर क्या है इसका, न्यूटन इसका आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। चलिए हम 70 क्वेश्चन करते हैं, इसमें पूरे 70 क्वेश्चन करेंगे, बाकी 30 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक में कर लेंगे, ठीक है। कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, हमेशा जो उत्प्रेरक होता है वो सक्रियण ऊर्जा को कम करता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। चलिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ बीटी कॉटन, बीटी कॉटन बैक्टीरिया से संबंधित है, ठीक है, जीवाणु, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है व्हेन वी हियर अ साउंड वी कैन आइडेंटिफाई इट्स सोर्स, ठीक है। देखो मैं किसी चीज की आवाज सुन सकता हूँ ओवरटोन की वजह से, कि कहाँ से ज्यादा आवाज आ रही है कहाँ से कम, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन ओवरटोन। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, सेल मेम्ब्रेन कंटेन सम बायोकेमिकल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल रिकॉग्निशन एंड एडिशन, दे आर, ठीक है, दिमाग रखे, ग्लाइसोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। तो ये सब क्वेश्चन हमारे थे जो हमने करने थे अभी के क्वेश्चन बैंक में। ये क्लासेस कल से स्टूडियो से होने वाली हैं, कल से आपको ये क्लासेस और लाइव भी मिलेंगी। 10:30 बजे वाला क्वेश्चन बैंक हमेशा लाइव होता है, तो वो आज भी लाइव ही होने वाला है, तो जरूर देखिए क्वेश्चन बैंक को, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, फॉलो अमन सुरान अकेडमी, वो जरूर फॉलो करिए और क्लासेस को लाइव अमन रेफर कोड यूज करके, ठीक है, नोटिफाई करिए, क्योंकि अभी मैं 11 बजे एक मैराथन लाइव कराता हूँ, क्योंकि 10:30 बजे से लेके जो सेशन है 10:30 का वाईफाई स्टडी का सेशन है वो 12 बजे तक जाता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसलिए आप रेफर कोड यूज करके प्रोफाइल फॉलो कर लीजिए, ठीक है। सीईटी के कोर्सेज में अब आपके लिए लेके आने वाला हूँ, ठीक है, सीईटी कोर्सेज आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ। ये कोर्सेज आपको गेट सेक्शन पे क्लिक करके मन सिलेक्ट करके मिलने वाले हैं, लाइव अमन रेफर कोड यूज करिए इसके, ठीक है। आपको कोर्सेज का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है, हाल फिलहाल में ही मैंने इसको कोर्सेज को लाइव करना है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। बाकी बेस्ट एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं, आप कोर्सेज लेते हैं तो आप सीईटी के लीजिए एसएससी के थ्रू, ठीक है। चलिए सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं अभी 9:30 बजे के लाइव टेस्ट में फिर क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा जितने बच्चे देखें, ठीक है। ओके बाय सभी।